मैं एक दिन सो रहा था। सोते हुए मैंने एक ख्वाब देखा। उसमें देखता हूं कि एक शेर जो बड़ा खूंखार और दहशतनाक है मेरी तरफ बढ़ रहा है, और मेरे पास आते आते वो कुछ बार बार दोहरा रहा है। वो बात तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि जो ही वो लपकता है मेरी आंख खुल जाती है। यह था मेरे ख्वाबों के साथ डर का पहला सिलसिला। मेरी पहली बार अगर कोई कैफियत जागी तो वो ख्वाबों के बाद डर की थी। फिर यक के बाद दीगरे यही ख्वाब मुतवातिर तौर पे आता रहा। फिर मैंने सोचा कि भाई अगर शेर साहब ने बार बार आना ही है तो इनसे डरने की जरूरत क्या है। आने जाने का दाखला इनका खुला रखते हैं। यूं मैंने उस डर से कुछ लम्हे के लिए निजात पाई, मगर यहां से वो सिलसिला शुरू होता है जहां पे मुझे ये पता लगता है कि ख्वाबों के बाद की पहली कैफियत नेगेटिव है। तो मैंने ख्वाबों को बुरा जानना शुरू कर दिया। मैंने ये समझना शुरू कर लिया कि ख्वाब इनहेरिटली बुरे होते हैं, मगर चूंकि मुझे ख्वाब आते कम कम है या मुझे याद नहीं रहते, अब जब डर ही आ जाएगा बीच में तो क्या कोई बोलेगा, क्या लिखेगा। इस पे सोने पे सुहागा किया है। सोच लें कि ख्वाब जब भी आए उससे कोई अच्छा गुमान करो, बुरा गुमान करोगे तो बुरा हो जाएगा। अब जब गुमान के बारे में बात करता हूँ, बुरे के या अच्छे के, तो यहाँ पे आज की दुनिया इसे मैनिफेस्टेशन के तौर पे जानती है या द पावर ऑफ नाउ के तौर पे जानती है। तो भाई हमने हर ख्वाब के बाद अच्छा ही सोचना। याद रखिए मैं इस वक्त 8वीं जमात में था और मुझसे बड़ी शय या मुझसे बड़ी हस्ती कोई मेरे आगे नहीं थी। मैं किसी को कुछ जानता ही नहीं था। इतनी बड़ी शय मैं अपनी आंखों में हीरो, सुपर हीरो और सुपर डुपर हीरो था। यहां तक कि मुझे कभी अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं होता था ना। इसे भी आजकल आप लोग कहते हैं द फॉर्मिडेबल माइंडसेट, लेकिन तब इसको लोग बेवकूफी, बचपना और हठधर्मी समझते थे। लेकिन गाहे बगाहे जो अपने थे वो मेरी गलतियां मुझे जरूर बताते, मुझे जरूर समझाते, मगर मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाने वाला नहीं था। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। इसी कॉन्फिडेंस के चलते, उस डर को भुलाते, मैंने अपने ख्वाबों को जीना शुरू कर दिया, या शायद ये गफलत की कि अपने ख्वाबों को जीना शुरू कर दिया। सुपरमैन, बैटमैन, थंडरकैट्स, कैप्टन प्लैनेट, ये हमारी तखय्युली ताकत का इजहार था और फिल्में हमारी हकीकी ताकत का एक पन्ना। तो भाई फैसला हुआ उस कॉन्फिडेंस को रखते कि मैंने मैट्रिक के बाद डॉक्टर बनना है। अब ये फैसला तो था, लेकिन इसके पीछे भी एक ख्वाब था जिसको मैंने लिखा पहले। चूंकि आदत मेरी तीसरी चौथी जमात से थी जब मैंने पहली बार जिंदगी में उस मसले के बारे में लिखा जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं था, जो मसला कश्मीर था। और इसके साथ साथ मेरे दिमाग में कहानी बुनना शुरू हो गई। तो इस बार वो कहानी डॉक्टरी की थी। अब वाले साहब ने बहुत मना किया, उनके दोस्त अहबाब आए, उन्होंने इर्द गिर्द देखा, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है मत करो। अब कजन्स ने, रिश्तेदारों ने, सबने समझाया मत करो। हाँ, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं थी मेरे, ना उनको मुझ पे शक था, बल्कि उनको यकीन था कि ये लड़का कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे मैट्रिक के नंबर बहुत बुरे थे। अब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। ये बात मैंने कब माननी थी? मैंने तो बस ठान ली थी मैंने कुछ करना है और डॉक्टर ही बनना है। तो जी मरता क्या ना करता, मेरे वालिद साहब के पास कोई चॉइस ना रही। जैसे हर वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशात के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, मेरे वालिद साहब ने भी टेक दी और कुछ कर करा के मुझे कॉलेज में प्री मेडिकल में एडमिशन मिल गया। वाह, एक शर्त तो पूरी हुई। अब जब एग्जाम्स का टाइम है तो मेरे साथ एक लड़का और। अब हमने 7 एग्जाम्स दिए, लेकिन सुलेमान की हठधर्मी उधर भी थी। कॉन्फिडेंस पूरा है कि डॉक्टर बनना है, पर पढ़ना नहीं है। इतना होशियार, इतना कमाल हूं कि रात को देखूंगा, सुबह कर जाऊंगा और सब बेड़ा पार। लास्ट टाइम वो जो लड़का मेरे साथ था उसके बारे में जब मालूमात हुई तो पता लगा वो BDS कर चुका है। बहुत पुरानी बात है और तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सका। इन इम्तिहानों से पहले मेरे दादा हुजूर को इंतकाल हो चुका था। अब इम्तिहानों के वक्त मैं अकेला, दूसरा शहर, हॉस्टल, और मैं ये सोचता, कहानियां बुनता कि कब्र है और कब्र आई ही आई। अब क्या करना है? मैंने पहली बार कब्र देखी थी, मैं खौफज़दा था और दिमाग तखय्युली ताकत का भरपूर हमने मुजाहरा किया। और पता नहीं उस बंद कमरे में रात को अंधेरे गुप में, जिसमें लाइट भी कभी आती थी और कभी नहीं आती थी, मैंने क्या क्या सोच लिया।
एक कहानी बोलनी थी मैंने उसको। खैर जैसे जैसे करते हमने इम्तिहान दिया, इम्तिहान में पास हुए और जैसा दूसरे लोग सोचते थे अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ख्यालों पे पूरा उतरे। अब ये करते कराते कॉलेज के दिनों में हमें ना एक बड़े ग्राउंड में क्रिकेट खेलने का इत्तेफाक हुआ। अब हम अपने दिमाग में चैंपियंस के चैंपियन, हमसे बड़ा खिलाड़ी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। दूर दूर तक देखोगे तो हमसे बड़ा प्लेयर नजर नहीं आएगा। और जब हम ग्राउंड में उतरे तो कुछ देर बाद कमर के दर्द ने और थकान ने हमें बकरी बना दिया। उधर पहली बार एहसास हुआ कि भाई आप बहुत गोलू मोलू हैं। आप आज तक गली मोहल्लों में खेलते रहे तो आपने कहा बस यही मैदान है, यहीं पे छक्के जड़ने हैं और यहीं पे आउट होना है। आपने अपने आप को चैंपियंस का चैंपियन मान लिया। बट अब आई जी बारी एक बड़े मैदान की जिसमें हमने सबसे पहले घुटने टेके। अब ग्राउंड में खेलने के बाद गलियों में हमें अपने आप को और बड़ा चैंपियन लगने लग गया। एक दिन हम इसी तरह पेशावर में गली मोहल्ले में खेलने के बाद घर लौट आए। देखा तो सामने वाले साहब और दे धनाधन, बेइज्जती, इज्जत अफजाई। मगर उस सारी बातों में वाले साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जो हमें लड़ गया। उन्होंने कहा कि यार अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम्हें मैं किसी एकेडमी में डाल देता हूं। ओहो, वाले साहब तो कह के भूल गए, पर मुझे ये बात याद रही और हम जुड़ गए एकेडमी ढूंढने के लिए। अब अब्बू का तो कहना था एकेडमी का और मेरा तखय्युली दिमाग कॉन्फ्रेंस के साथ मिला और ऐसी कहानी जड़ दी कि पता नहीं मैं कब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन के वर्ल्ड कप घर ले आया और पता नहीं क्या क्या हो गया। अमूमी तौर पे मुझे कोई ना कोई कहानी ही चार्ज करती है, तो इधर दिमाग की इस कहानी ने चार्ज कर रखा। हमने पहली एकेडमी पाई और उसके लिए अगर आज हमें आप कहें कि उधर जाना है पैदल, मैं कभी मर के भी ना जाऊं। मगर उन दिनों में जज्बे इस बुलंदी पे थे कि हम रोज जाया करते। अब इस एकेडमी से कुछ अर्सा बाद निकले और इसी की एक दूसरी ब्रांच में जो हमारे घर के करीब थी वहां पे चले गए। क्रिकेट खेलते खेलते हमसे पढ़ाई छूट गई और फिर पढ़ाई को पाते पाते एक दिन क्रिकेट छूट गया। क्रिकेट की वजह मुझे एक और कॉलेज में एडमिशन मिला और वहीं हमने फैसला किया कि अब क्रिकेट को खैर बात कर देना। जहां मुझसे हालात ने क्रिकेट छीन लिया वहां इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया, खासकर वो असातिज़ा जिन्होंने मेरी निशानदेही की कि यार तुम किताबों से वाबस्तगी थोड़ी सी कायम करो। अब उन टीचर्स में एक टीचर ऐसे थे जिन्होंने पहली बार मेरी समरी देखी थी। समरी भी क्या, एक 4-5 सतरें। तब मुझे एहसास हुआ कुछ हो सकता है भाई। इन किताबों की तरगीब के बाद और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद क्रिकेट तो दूर जा रहा था पर एक थिएटर प्ले करीब आया। हमने उसे करने की ठानी। जिंदगी का कुछ ही शौक है और उन शौक में एक शौक ये था कि छा जाए दुनिया में, और यही कहानी लेके हमें तमाम उम्र चलती रही। तो उस वक्त भी ये कहानी थी। तो जनाब हमने थिएटर प्ले में पार्ट ले लिया। वो किया तो उसके कुछ अरसे बाद हमें एक और मौका मिला जहां पे हमें लाहौर आना था। ये पहली बार एक ओलंपियाड था जहां पे हमें आना था। हमारे कॉलेज की पहली बार थी। पर यहाँ पे एक नया मसला जन्म लेता है। एक ओरिजिनल प्ले लिखना होगा और वो कौन लिखेगा? इधर देखा उधर देखा, अपने सीनियर्स को देखा, जूनियर्स को देखा, इसातिज़ा को देखा, दाएं देखा बाएं देखा, कोई ना मिला। लो जी जवान, चैलेंजेस में तो आगे आपके आते हैं हीरो, और जो अपने ही दिमाग में बहुत बड़े हीरो वो सबसे आगे आ गए। तो ये फैसला हुआ कि सुलेमान साहब ये प्ले लिखेंगे और ये फैसला इनका खुद का है, किसी और का नहीं है। अब यहां तक आते आते कहानियां बुनने की आदत दिमाग को तो हो चुकी थी। इस बार बस वो कागज पे आनी थी। कुछ दोस्तों की मदद, कोई इसातिज़ा की, कभी इधर कभी उधर गुफ्तगू कर आके अपनी थॉट प्रोसेस बना के एक प्ले लिख दिया और हम लाहौर आए। खैर वो हार तो गए हम, पर हमने यहाँ पे लोगों को गर्विदा कर दिया अपना। अब इस कॉलेज में हमारे वाले साहब की बार बार बातें करने पे वकालत की, हमें वकालत से प्यार होने लगा। तो ये फैसला तो कर लिया कि अब हम कानूनदान बनेंगे। और ये फैसला करने के बाद फिर वही काम किया, लिखने बैठे, ख्वाब बुना, कहानी बनाई और दुनिया में हम दुनिया के आखिरी वकील होके रहे। ना हमसे ऊपर कोई, ना हमसे नीचे कोई, ना हमसे दाएं कोई, ना हमसे बाएं कोई। कॉन्फिडेंस ही इतना था। यहां तक आते आते मुझे समझ पड़ गई थी कि मैं मेहनत तो कर सकता हूं, क्रिकेट ना सही पढ़ाई कर ले। किताबों से दोस्ती हुई, लॉ से दोस्ती हुई और चल पड़े।